ली हैं? हमनी का ठान ले बन जाके यही नेता के हमनी के चुने के बा अपन हमनी के सरकार बनावे के। ना हम चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव आरा लोकसभा क्षेत्र के भूमिहीन गरीब किसान लड़ रहे हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो 40 सीट है और 40 सीट में मोदी जी का दावा है कि 40 सीट मेरा होगा, और पूरे हिंदुस्तान में अगर पूरे भारत में देखा जाए तो कह रहे हैं कि 400 पार होगा। अगर वही देखा जाए तो आरा लोकसभा क्षेत्र से माले प्रत्याशी अभी सुदामा प्रसाद जी हैं, और तो एक तरफ से आरके सिंह जी हैं, और लड़ाई टक्कर का है। तो हम बात करेंगे सुदामा प्रसाद जी से कि क्या इस बार तैयारी है और चुनावी जो माहौल है क्या है और कितना तक तैयारी किए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, कैसे हैं? धन्यवाद। ठीक है, तबीयत कैसे है? ठीक है, आप लोग ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। ये सवाल का दौर स्टार्ट होता है और आपसे पूछना चाहेंगे कि आरके सिंह जी तमाम ये प्रसार कर रहे हैं, लड़ाई टक्कर का है, कैसे देख पाइएगा उसको? देखिए, तैयारी के बारे में आप लोग बोलिए, कैसी तैयारी? हम लोग क्या बोले, हम लोग तो जनता मालिक है, वोटर मालिक हैं, जिनके मुंह से रोटी छीन लिया इस सरकार ने, जिनके हाथ से रोजगार छीन लिया। पूरा देश जो है लग रहा है कि कॉरपोरेटों का हो गया है, खेती भी छीनना चाहते हैं। सब कुछ बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब का संविधान दांव पर लगा है। ये लोग कह रहे हैं कि देश संविधान से नहीं चलेगा, तो किस तरह से चलेगा भाई? आप गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं? संविधान जो हमें माने शिक्षा का अधिकार देता है, वोट देने का अधिकार देता है, आरक्षण का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, ये सब कुछ सरकार ख़त्म करना चाहती है। इसलिए इस बार चुनाव जो है भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, और संविधान बच के रहेगा। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि वह बाबा साहब के संविधान के तरफ उंगली भी उठा कर दे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 मेरा पार होगा। बिल्कुल 400 हार होगा उनका। 400 हार। 400 हार होगा। इसलिए कि 2014 और 2019 में विपक्ष बिखरा हुआ था। 31% वोट भाजपा को 2014 में आया था, और 37% वोट 2019 में। तो ये 63% वोट और 61% वोट बिखरा हुआ था। इसलिए ये लोग चुनाव जीत गए। अच्छा, बड़ा चेहरा पर मुस्कान है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पूरे जनता सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीत जाएंगे। क्या कहेंगे? ना हम चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव आरा लोकसभा क्षेत्र के भूमिहीन गरीब किसान लड़ रहे हैं, खेत मजदूर लड़ रहे हैं, रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पू चलाने वाले लोग लड़ रहे हैं, फुटपाथी दुकानदार लड़ रहे हैं, जिनका हाल जो है पिछले 10 वर्षों में बद से बदतर हुआ है, और वो अपने पेट पर मोदी सरकार का लात बर्दाश्त नहीं करने की स्थिति में है, और संविधान को भी खत्म कोई करे यह उनको मंजूर नहीं। आरा लोकसभा का सांसद कैसा हो? अगर देखिए समर्थक है, और समर्थक का ये जो है काफी भीड़ देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। और एक बात है सर कि आपके साथ तमाम आरा के युवा हैं, और देखा जाए तो बेरोजगारी जो आरा में है काफी हद तक बढ़ गया है। तो अगर आपकी सरकार बनती है, आप जीतते हैं, तो युवा के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा आपका? पहला कदम यही है, घोषणा पत्र में भी है इंडिया गठबंधन का, सरकार बनती है तो हम 6 महीने के अंदर देश के 1 करोड़ युवाओं को काम देंगे। अच्छा, आप किसे देंगे? सरकारी नौकरी देंगे। गठबंधन की घोषणा, हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 3 चरणों के चुनाव में मोदी जी का विदाई तय हो गया है। अभी 4 चरण बाकी है। 4 चरण में और ज्यादा धक्का पड़ेगा, ठीक ना? तो इंडिया गठबंधन की घोषणा है कि सरकार बनती है तो हम 6 महीने के अंदर 1 करोड़ युवाओं को काम देंगे। अग्निवीर योजना जो 4 साल के लिए लाई गई सेना में भर्ती की, कि 18 साल में भर्ती हुई है, अब 22 साल में रिटायर हो जाइए। हम इस अग्निवीर योजना को निरस्त करके पहले की तरह स्थायी भर्ती करेंगे फौज में नौजवानों की, और हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली, और गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया। तीनों कृषि कानूनों को ख़त्म किया जाएगा जो किसानों की ज़मीन खेती छीनने के लिए लाए गए थे, जिसको ख़त्म कराने के लिए किसानों ने 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के बॉर्डरों पर माने धरना दिया। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। हम उनको ख़त्म करेंगे, और MSP का कानून बनेगा कि किसानों को उनके फसलों का 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाएगा। ये कानून बनेगा। आरा में जाम को लेकर काफ़ी समस्या लोगों को हो रही है, और तमाम लोग परेशान हैं, जो सभी पार्टी के लोग परेशान हैं। तो वो जाम के लिए आपका क्या वो कदम रहेगा? माने जाम अब तो माने अब अगर यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता जिताकर लोकसभा में भेजते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे हम लोग।
यही जाम की ही ये मांग नहीं। है कि रिंग रोड अगर हो जाता तो बढ़िया होता। तो इनका वायदा था भाई कि रिंग रोड बनाएंगे, अंडरग्राउंड जो है माने बिजली का केबलिंग करवाएंगे, हाँ सोन नहरों का आधुनिकीकरण कराएंगे। सोन नहरें जो हमारी खेती की जान है, खेती पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था टिकी है। यहाँ का रोजी रोजगार, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, जीवन मरण सब कुछ शादी ब्याह खेती पर है। लेकिन इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। अगर हम लोग रिपोर्ट कार्ड की मांग करते हैं कि भाई आप 10 वर्षों में क्या विकास किए, उसका लिखित जो है रिपोर्ट कार्ड छपवा कर भेजिए जनता के बीच, तो आग बबूला हो जाते हैं। पूरे लोग जनता एकदम आर.के. सिंह भी कह रहे हैं कि एकदम एक तरफा सरकार मेरा बनेगा, और आप भी दवा ठोक रहे हैं, तो क्या कहिएगा उस पे? बिल्कुल, हम क्या कहेंगे, वो जो कह रहे हैं उस पर वो कहेंगे, हम जो कह रहे हैं हम कहेंगे। एकदम निश्चिंत है, डर बिल्कुल भी नहीं है। डर क्या, हम लोग डरते क्या हैं? ये लड़ाई मिला है, ये जनता लड़ रही है। 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके चुनाव जनता लड़ रही है। हम लोग जनता के अंदर ही हम लोग तो पाले गए। ये सिंघही गांव ने, गौसगंज गांव ने, बिनटोली, उजियारपुर, श्रीटोला, बहिरो, जवाही टोला, अबरपुर, हाँ मीरगंज, यहाँ हम लोगों को पाला है। लोगों ने बचपन में आए थे पढ़ने के लिए हम यहाँ, हमको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया। अगर मैं इस रूप में हूँ तो ये जनता का समर्थन है, आशीर्वाद है, और उन्हीं के घर का अनाज खा करके मैं बड़ा हुआ हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं युवा लोग काफी सपोर्ट आपको कर रहे हैं, इसलिए तो जीतने के बाद दिलों नहीं ना तोड़िएगा युवा का? बिल्कुल नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब लोग देखते हैं, सहज ढंग से मिलते हैं हम लोग। आज भी हम माने दोबारा विधायक बने हैं, लेकिन अपने अंदर का विधायक जो है कभी हावी नहीं होने दिए, कार्यकर्ता ऊपर रहता है। सब लोग विधायक हैं यहाँ, सब MP बनेंगे। देखिए, बेबाकी से बोलते हैं सुदामा प्रसाद जी, और इसी के लिए जाने जाते हैं। कुछ समर्थक से बात करेंगे। हमारे साथ से रवि पासवान जी हैं, बात करेंगे। रवि पासवान जी, कैसे हैं आप? क्या सब बढ़िया है। हम क्या लोग कहेंगे आप लोग सर के लिए? अब चाचा के लिए कहने सब क्या कहें। चाचा हम लोग को दलित के नेता हैं। हम गांव में हम लोग चाचा, सब लोग बोले चाचा कल आ रहे हैं गांव में, इस कारण हम लोग इस भव किए हैं, आयोजन किए हैं। हाँ। कुछ महिला लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे हम। हाँ, अच्छा, थोड़ा इधर हाँ, क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? वार्ड पार्षद सुनीता देवी, वार्ड नंबर 1 के बनी, अभी हार गई बनी। लेकिन हम अब की हाल यही चाहतनी कि हमार नेता जितना हमारे माने कि जनता लोग बा, अब की हाल लालच में आवे वाला नहीं खेलो। 5 किलो अनाज दे के आई महल कोठा देखला के ए संचा में आवे वाला नहीं खेलोगी। ऐसे कि सभे कोई जान रहल बा कि इंदिरा आवास केकर दिहल है। आई जौन सरकार आयल बने, 5 किलो अनाज बस सारी हमार जनता के भरमैले लोग बा। ए भरमाए में हमार जनता अब की हली आवे वाला नहीं खे। हमार अब की नेता आई है सुदामा प्रसाद, अब की हाली हमार सारी नेता के आगे बढ़ाई है। यही नेता का हमने के अब की बार चुने के बा। हाँ, एकदम हमनी के ठान ले बन जाके यही नेता के हमनी के चुने के बा, अपन हमनी के सरकार बनावे के बा। बस क्या कहेंगे सर? 10 बरिस से मंत्री जी जनता से नहीं रखे हैं वास्ता, अब की पकड़ लेंगे वो सुपौल के रास्ता। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और आपके कुछ और है आपके अंदर है? दिन भर घूम रहे हैं घामा में वार्डे और गर्म हो जाते हैं। मांगिएगा जब रिपोर्ट कार्ड। क्या बात है। और कुछ रखे हैं? अब क्यों जाएंगे लोग, विपक्ष के लोग भड़क जाएंगे। हम बेबाकी से बोलते हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं और बोलने की आजादी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हम लोग यही सिखाए हैं, जो भी दिल में आए साफ एकदम ठान लिया, आरा से एकदम निकलना है सुदामा प्रसाद जी। उनका कहानी खत्म है। वो बेकार घूम रहे हैं। क्या बेकार घूम रहे हैं? मंत्री जी R.के. सिंह 4-5 को चिरकुट को लेकर दिखा रहे हैं विकास हो गया, विकास हो गया, विकासपुर से आ गए। ऐसा कुछ बात नहीं है, नहीं हुआ है जी, कुछ नहीं हुआ है। केंद्र के पूरा ट्रेन रुकवा दिए, रामना के करवा दिए। ट्रेन रुका है, ट्रेन अपने मुनाफा के लिए रुकवा रहा है। अब यहाँ पर आबादी हो जाए 1 करोड़ तो यहाँ पर प्लेन नहीं रुकेगा, तो R.के. सिंह रुकवा देंगे। क्या किए हैं? उनका 15 करोड़ रुपया वापस हो गया। अब इससे बड़का जाहिलपन क्या हो सकता है जिस MP का 15 करोड़ रुपया वापस हो जाए। 17 क्या कहेंगे सर? 17 करोड़। अरे सबसे बड़ा बात ये है कि जिस सांसद का चुनाव नॉमिनेशन फाइल हो गया, उनके फंड का पैसा उनके फंड में है,
तो कैसा का विकास पुरुष है? जब उनका फंड का पैसा ही उनके फंड में रह गया तो विकास पुरुष का दर्जा उनको मिलना ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं अरे टक्कर में सुदामा प्रसाद MP बन गए, 2,500 करोड़ का पनबिजली और सोलर प्लांट ले सुपौल ले गए। तो इस बार हम लोग उनको सुपौल भेज देंगे। पावर ग्रिड यहाँ नहीं बना, पावर ग्रिड बक्सर में बन गया। आरा में पावर ग्रिड क्यों नहीं बना? आरा में जगह नहीं था। मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं खुला। कोरोना यही काल था, कोरोना काल सांसद का कोई चेहरा नहीं देखा, विधायक का कोई चेहरा नहीं देखा। तो कोरोना काल में कहाँ थे? कोरोना काल में यही कॉमरेड मनोज मंजिल पूरा आरा को संभाले हुए थे, पूरा सदर अस्पताल देख रहे थे। तो आपका मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार नहीं हुआ, जुमलेबाज आप कर रहे हैं। बेतिया का सांसद मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, सैकड़ों जनता का वहाँ जान बच गया। मगर आरा का मेडिकल कॉलेज अगर बन गया रहता तो आरा लोकसभा के जनता का, सैकड़ों जनता का जान बच गया रहता। करते हैं, विकास करते हैं। सदर अस्पताल में एगो ईंटा जोड़ने का काम किए हैं, सदर अस्पताल में एगो ईंटा जोड़ने का काम किए हैं। आरा से चुनाव लड़िएगा ना, कभी आरा दिवस में शामिल हुए, लसाड़ी में, शहीद में कभी शामिल नहीं हुए। तो आरा में आप रहते कहाँ हैं? आप तो दिल्ली बैठे रहते हैं। आप कभी एम्स में कोई जरूरत पड़े नहीं भर्ती करते हैं। तेजस्वी जी के सरकार में हमने 1700 मरीज को PMCH IGMS में भर्ती करवाया और 40 लाख कैंसर मरीज को अनुदान दिलवाने का काम किए हैं। तो उतना तो काम हम ही कर दिए हैं, आप सांसद कौन चीका है? तो जो आदमी गरीब के फोन नहीं उठाएगा, पार्टी प्रोग्राम में, शादी ब्याह में शामिल नहीं होगा, तो ऐसा सांसद को हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग गरीब के नेता, गरीबों के आवाज माननीय सुदामा प्रसाद जी को हम लोग जिताएंगे कि कम से कम जनता का फोन उठाएंगे ना। अब हमको बीमारी है, एम्स में भर्ती करना है, PMCH में भर्ती करना है, और सांसद फोने नहीं उठाएगा, IAPA व्यस्त रहेगा। तो जनता अब जान गया है जुमलेबाज को, सरकार को हटाना है। सिर्फ भौकाल है, भौकाल। बात समझ गए? जब सांसद का फंडे उनके अकाउंट में रह गया तो विकास पुरुष कैसा? RK सिंह को हम लोग इसमें सुपौल भेज देंगे। ये हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। वैश्य समाज का उन्होंने अपमान किया है, वो अपना भौकाली दिखाकर। आरा का DM जो वैश्य समाज से आते थे, राजकुमार जी, SP जो जादव थे, तो इनको जादव बनिया से मुस्लिम से बड़ा इनको डा है। तो जादव वैश्य मुस्लिम, इनको ऐसा गाड़ में तितकी लगाएगा ना, भाग जाएंगे सुपौल में। सुदामा प्रसाद जिंदाबाद। तो देखिए आरा लोकसभा क्षेत्र जो है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है अभी भी। और मुझे लगता है कि जो सुदामा प्रसाद जी जिस बेबाकी के साथ बोलते हैं और बेबाकी को आप देखें। और आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, तमाम प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।